नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो अक्टूबर महीने के तीसरे पार्ट से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो अक्टूबर मंथ के हैं या फिर उससे पहले के महीनों के हैं। आज हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली द फर्स्ट ट्रॉमा सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो पहला ट्रामा सेंटर इसका उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश के पहले जो प्रथम ट्रामा सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? शिमला में किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिमला में कहाँ पर किया गया है? आईजीएमसी शिमला में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। आईजीएमसी यानी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिमला में 33 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर पहला ट्रामा सेंटर जो है वो ये बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अभी जो ट्रामा सेंटर होगा इसमें क्या होगा, इसमें जो एम्स दिल्ली है उसके समान आधुनिक सुविधाएं जो है वो मिल पाएंगी। इससे जो है जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जो है सुदृढ़ किया जाएगा। मरीजों को जो है वो बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मरीज इमरजेंसी में आते हैं उनकी देखरेख के लिए जो है वो उन्नत मशीनरी होगी, आधुनिक बिस्तर होंगे, आधुनिक सुविधाएं होंगी। और ट्रामा सेंटर के लिए जो समर्पित डॉक्टर होंगे वो 30 समर्पित डॉक्टर इसके लिए रखे गए हैं। 80 नर्सें रखी गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ अलग से रखा गया है। तकनीशियन तैनात किए गए हैं इस ट्रामा सेंटर के लिए अलग से। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये तो ट्रामा सेंटर के बारे में पता चल गया आपको, ट्रामा सेंटर में क्या क्या होगा। शिमला में जो है उसका उद्घाटन किया गया, शिमला के आईजीएमसी में उद्घाटन किया गया। आईजीएमसी की भी बात कर लेते हैं। ये जो आईजीएमसी है जब ये बना था, कि कब बना था, ये 1966 में जो था वो बना था। 1966 में बना था तो इसको अलग नाम से जाना जाता था। इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो था वो कहते थे। इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज जो था वो कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज इसको कहते थे। फिर बाद में चलकर 1984-85 में इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया। 1984-85 में हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज से इसका नाम चेंज कर आईजीएमसी इसका नाम रखा गया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। और इसको स्नोडन हॉस्पिटल भी जो है वो कह देते हैं। जो पुराने टाइम में जो इसको स्नोडन हॉस्पिटल भी कहते थे, तो क्योंकि ये स्नोडन में स्थित है तो स्नोडन हॉस्पिटल भी जो है वो उसको कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में मतलब है, तो हिमाचल प्रदेश में अभी एम्स भी खुल गया है, परंतु आधुनिक सुविधाएं ये ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाता है। अगर हम बात करते हैं एम्स की भी बात हो रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, तो ये जो एम्स है ये हिमाचल प्रदेश के कोठीपुरा जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है वहाँ पर जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थित हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये टांडा में स्थित है। टांडा कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1996 में जो था वो की गई थी। तो इतना सब आप याद ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश के इस ट्रामा सेंटर के बारे में। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ लॉन्ग डज द इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा लास्ट। तो बोलते हैं कि अभी इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा मनाया गया। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कब तक चलता है, मतलब कितने दिनों तक ये मेला जो है वो चलता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का भी शुभारंभ किया गया। इसका जो शुभारंभ किया जाता है वो गवर्नर यहाँ पर आए थे जब शुभारंभ किया गया, और श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई जहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। अब बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा है ये कितने दिनों तक चलता है, तो लगभग 7 दिनों तक ये चलता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो कुल्लू का दशहरा है ना, ये कुल्लू का दशहरा 17वीं सेंचुरी से चला आ रहा है। उस टाइम राजा जगत सिंह जो था वो कुल्लू के राजा हुआ करते थे। राजा जगत सिंह कुल्लू के राजा हुआ करते थे और उनको किसी ने गलत जानकारी दे दी थी कि एक ब्राह्मण के बारे में कि उसके पास जो है वो हीरे मोती हैं, और राजा ने अपने सैनिक ब्राह्मण के पास भेजे कि जाओ भाई उससे हीरे मोती लेकर आओ। अब हीरे मोती उसके पास सच में थे नहीं, परंतु वो डर गया कि अगर राजा को हीरे मोती नहीं दिए तो राजा के क्रोध का जो है वो सामना करना पड़ेगा। उस ब्राह्मण ने क्या किया, डर के मारे पूरी झोंपड़ी में जो था वो खुद को और खुद के परिवार को आग लगा ली। अब राजा को उसका शाप लग गया। राजा को शाप लगा तो राजा को जो है वो कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने लगे। उसको जो है वो खाने में भी कुछ और दिखता, कीड़े मकोड़े दिखते, उसको मतलब अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। राजा ने जो है अपने पंडितों के साथ जो था वो जो है वो संपर्क किया। तो उन दिनों जो है वो बाबा कृष्ण पयाहारी ये हुआ करते थे वहाँ पर, नगर जो कुल्लू नगर था उसके समीप में।
तो बाबा ने बताया कि भाई देखो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लानी पड़ेगी और वो यहाँ पर उसकी स्थापना करवानी पड़ेगी। अब कहा कि राजा ने कहा कि भाई भेजें किसको, तब भी उसके लिए जो है वो बाबा ने क्या किया, अपने एक जो उनके शिष्य थे जिनका नाम दामोदर दास था, दामोदर दास को बुलाया और ये काम जो था सौंप दिया। और दामोदर दास अयोध्या जाते हैं, वहाँ से इस मूर्ति को लेकर आते हैं और फिर जो है वो ये मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। लगभग ये बात रही 1653 के आसपास की, जब ये मूर्ति लेकर यहाँ पर लाई गई थी। फिर तब से ये दशहरा मनाया जा रहा है कंटिन्यूसली। ये कहानी बहुत बार पढ़ी है परंतु बताना ज़रूरी होती है। तब से ये दशहरा बनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में जब कुल्लू शामिल होता है उसके बाद जो पहला दशहरा मनाया गया था वो कब मनाया गया था, वो 1967 में मनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के बाद पहला जो कुल्लू का दशहरा मनाया गया था वो कब मनाया गया था, वो 1967 में मनाया गया था। एक रोमानिया का सांस्कृतिक दल था, उसने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में जो था वो भाग लिया था पहली बार। तो वो कब लिया था, वो 1973 में जो था वो लिया था। वो भी क्वेश्चन बन सकता है, 1973 में उसने लिया था। अब इस दशहरे को जो है वो किस तरह का स्टेटस दिया गया है, इस दशहरे को जो है वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस जो है वो दिया गया है। तो इंटरनेशनल जो है वो फेस्टिवल की तरह इसको मनाते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल इसको कहते हैं कुल्लू दशहरे को। ये आपने ध्यान रखना है कुल्लू दशहरे के बारे में सारा का सारा डाटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वजीर राम सिंह पठानिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं वजीर राम सिंह पठानिया निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित हैं। तो वजीर राम सिंह पठानिया जो है वो, इनके बारे में भी गिरिराज पत्रिका में आया था। आप कहेंगे कि ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था। वजीर राम सिंह पठानिया के बारे में पहले तो यही जान लेते हैं कि क्यों जो था इनके बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो कि शिव प्रताप शुक्ल जिनका नाम है, गवर्नर के द्वारा जो था वो वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण जो था वो किया गया, इसलिए वजीर राम सिंह पठानिया का नाम जो है वो आया। वजीर राम सिंह पठानिया जो है वो नूरपुर रियासत से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर थे। एक बहादुर योद्धा थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो था वो लड़ाई लड़ी थी। 1848 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था और शाहपुर में इनके द्वारा जो था वो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे जिस टाइम, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ ये लड़ाई लड़ रहे थे। लगभग ये अंग्रेजों को हराने ही वाले थे, परंतु इनके ही एक दोस्त के धोखा देने के कारण जो था वो ये पकड़े गए अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेजों के द्वारा जो है वो जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, इनको आजीवन कारावास जो है उसके लिए दिया गया और काला पानी भेज दिया गया। कहते हैं कि काला पानी कुछ टाइम तक रखा गया इनको और उसके कुछ टाइम बाद जो है वो इनको रंगून भेज दिया गया और इनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर वहाँ पर किया गया था, ये कहा जाता है। और उस टॉर्चर के कारण जो है इनका देहांत भी हो गया था 11 नवंबर 1849 को। सिर्फ ये 24 ईयर्स के थे उस टाइम जब इनका देहांत जो था वो हो गया था अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण। तो ये है वजीर राम सिंह पठानिया। नूरपुर रियासत से ये संबंध रखते थे, वैसे नूरपुर रियासत से संबंध रखते थे। तो अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल जी ने जो है वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का जो है वो, इनकी स्टैचू का जो है वो अनावरण जो है वो किया है और इनके साहस के बारे में हमने जान लिया। इनके साहस के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वाज गिवन द सिविल सर्विस अवार्ड इन ईयर 2024। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग को जो है वो 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2024 में हिमाचल प्रदेश का एक विभाग ऐसा है जिसको सिविल सेवा पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया है। अब ये कौन सा विभाग है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे, आपने देखो हिंदी ट्रांसलेशन भी ध्यान रखना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग जो है वो इसको कहा जाता है, डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग। ठीक है जी, तो इतना ध्यान रखना आप इसके बारे में। और आपने ध्यान रखना है कि 2024 में जो है वो हिमाचल का ये विभाग है जिसको ये अवार्ड मिला है, सिविल सर्विस अवार्ड इनको ये दिया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस को, इतना काफ़ी है यहाँ से ध्यान रखने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसा ही पूछ लिया जाएगा, बड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं आगे क्वेश्चन में, बोलते हैं सरिता देवी हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित सरिता देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित
संबंधित हैं। तो अभी नेशनल टीचर अवार्ड 2024 दिया गया सरिता देवी को। अब ये हिमाचल के कौन से जिले से संबंध है? ये हिमाचल प्रदेश के जो है बिलासपुर जिले से संबंध है। इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम जानेंगे। पहले तो बिलासपुर यहाँ पर सही आंसर। आप ध्यान रखिए कि सरिता देवी बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं। परंतु आपने ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है ये इनकी पोस्टिंग है। कुल्लू जिले के जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसको ITI कहते हैं, कुल्लू की जो ITI है समसी कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू के समसी ITI में जो है ये अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी पद पर जो है कार्यरत हैं सरिता देवी, और इनको भारत सरकार का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति जो है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा सरिता देवी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अब देखो, भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2024 में देश भर के 16 शिक्षकों को जो है वो चयनित किया गया था, जिसमें बिलासपुर जिले की ये थी सरिता देवी। झंडुत्ता बिलासपुर का जो एरिया आता है वहाँ का एक फगोग गाँव है, फगोग गाँव की है ये सरिता देवी। और सरिता देवी का चयन जो है वो डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के लिए भी हुआ था, जिन्हें योग्यता प्रमाण पत्र 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक दिया जाता है। और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरिता देवी का जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी शिक्षिका बनी है ये जिनको ये राष्ट्रीय अवार्ड जो दिया गया है, नेशनल लेवल पर जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो सरिता देवी के बारे में पता चल गया। पहले तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन सरिता देवी के बारे में बन सकता है कि सरिता देवी जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं? बिलासपुर के झंडुत्ता के भी फगोग गांव से जो है ये संबंध रखती है। दूसरा क्वेश्चन कि ये पढ़ाती कहाँ पर है, कार्यरत कहाँ पर है? तो ITI समसी में ये कार्यरत है। ITI इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ITI समसी का डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है समसी, वहाँ पर जो है ये कार्यरत हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज गांधी सेवा आश्रम एस्टेब्लाइज्ड इन प्रागपुर ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि कांगड़ा जिले का जो प्रागपुर है, प्रागपुर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की गई थी। अब बोलते हैं कांगड़ा में जो गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो कांगड़ा के प्रागपुर में गांधी सेवा आश्रम है, ये आपने पहले ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा के प्रागपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 22 मई 1942 को की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, हम आमतौर पर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो हम गांधी जी के बारे में क्या पढ़ते हैं? हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं उनके जो अलग अलग विजिट रहे थे हिमाचल प्रदेश में। परंतु हमने सारे के सारे जो इनके विजिट पढ़े हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़े हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही, क्योंकि आपको पता है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी यहाँ पर रह चुकी है। फिर उस टाइम वाइसराय का रेजिडेंस भी होता था, तो वाइसराय जब यहाँ पर होते थे तो गांधी जी अलग अलग टाइम पर वाइसराय से मिलने के लिए भी जो था वो यहाँ पर आते थे। तो इसलिए हमने शिमला के विजिट ज़्यादा पढ़े हैं। अब ये कांगड़ा के प्रागपुर में गांधी आश्रम स्थित है। तो गांधी आश्रम जो है वो 22 मई 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि गांधी जी के विजिट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी के द्वारा पहला विजिट शिमला कब किया गया था? शिमला का पहला विजिट गांधी जी के द्वारा मई महीने की 12 तारीख थी और ईयर था 1921 जब ये पहली बार शिमला जो था वो आए थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आए थे तो क्यों आए थे, किसके साथ मिलने के लिए आए थे? तो ये लॉर्ड रीडिंग के साथ मिलने के लिए जो था वो आए थे। लॉर्ड रीडिंग वाइसराय हुआ करते थे उस टाइम, उनके साथ ही मिलने के लिए जो था वो आए थे। और ये रुके कहाँ थे उस टाइम आकर? तो ये शांति कुटीर में जो था वो आकर रुके थे। शांति कुटीर भवन ये कहाँ पर पड़ता है? ये समर हिल शिमला में पड़ता है, जहाँ पर ये आकर जो था वो रुके थे। उसके बाद 1931 में गांधी जी के द्वारा बहुत विजिट किए गए शिमला के। अलग अलग ईयर्स में गांधी जी जो था वो लगभग यहाँ पर आते रहे, उनके काफ़ी विजिट यहाँ पर रहे हैं। परंतु हम अक्सर जो है वो पहला ही विजिट पढ़ते हैं, क्योंकि पहला विजिट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माना गया है और बहुत बार एग्ज़ाम में भी जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, उसकी सुनवाई जो है वो कुछ टाइम के लिए पीटरऑफ में भी जो है वो हुई है। तो पीटरऑफ कहाँ पर पड़ता है? पीटरऑफ जो है वो शिमला में पड़ता है। पीटरऑफ के बारे में भी ध्यान रखना है कि शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। पहले तो ये वाइसराय का रेजिडेंस भी हुआ करता था। लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसराय थे जो यहाँ पर आकर रुके थे 1863 के आसपास, और फिर उसके बाद ये पंजाब का हाई कोर्ट भी रहा। और जो ट्रायल था नाथूराम गोडसे
दिवस का वो यहाँ पर हुआ था 1948-49 के बीच में। फिर इसको जो था वो राजभवन में जो था वो तब्दील कर दिया गया, राजभवन में इसको बदल दिया गया। राजभवन में फिर उसके बाद क्या होता है, लगभग ये शायद 1991 के आसपास की बात है, 1991 में यहाँ पर आग लगती है। आग लगने से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर उसके बाद इसको फिर से रेनोवेट किया जाता है। अब ये एक लग्जरी होटल में जो है वो बदल दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक लग्जरी होटल है, लग्जरी होटल में इसको बदल दिया गया है। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है पीटरहॉफ के बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो बोलते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। अब ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो क्यों चर्चा में आया, पहले मैं वो भी बता देता हूँ आपको, फिर हम इस डे के बारे में डिस्कस भी करेंगे। वैसे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे नहीं था चर्चा में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक था। वन्य जीव सप्ताह जो था वो चर्चा में था। मुख्यमंत्री के द्वारा अभी जो 73 नंबर का वन्य जीव सप्ताह मनाया गया, उसमें ये कहा गया कि मोनाल जो पक्षी है, मोनाल पक्षी को गोद लिया जाए। इसको गोद लेने की घोषणा जो था वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो था वो की गई। ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है वो मार्च महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है, परंतु हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ वीक की। तो आपने ध्यान रखना है कि नेशनल लेवल पर जो राज्य स्तर पर जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है वो अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 के बीच में मनाया जाता है, और अभी अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 के बीच में ये मनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है, अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 के बीच में मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी 2024 में सेफ गार्डिंग अवर नेचुरल हेरिटेज। सेफ गार्ड अवर नेचुरल हेरिटेज जो था उसकी थीम रखी गई थी। चलो ठीक है जी, ये आपने नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भी 2024 का ध्यान रखना है। कब से लेकर कब तक मनाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ डे भी ध्यान रखना है, वो कब मनाया जाता है वो भी पता चल गया। साथ में ही आपको थीम भी पता चल गई नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की, जो कि अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 के बीच में मनाया गया। अभी हम वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, परंतु अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी हम वहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। बोलते हैं नदौन के जो मंगत राम हैं, इन्होंने ब्रिटिश शासन में युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए एक किताब जो था वो लिखी थी। उस किताब का क्या नाम था? तो नदौन के थे ये मंगत राम, और इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान युवाओं को कि वो क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लें उसके लिए एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था मंजिले आज़ादी। मंजिले आज़ादी जो था वो उसका नाम था। नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ता है, और ये जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह एक प्रसिद्ध लेखक थे यशपाल, जिनका नाम था, आपने कमेंट करके बताना है कि यशपाल जो है वो कहाँ से संबंध रखते थे। हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, परंतु हिमाचल के कौन से स्थान से संबंध रखते थे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, महाभारत युद्ध के पूर्व त्रिगर्त की राजधानी कहाँ थी? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था उससे पहले त्रिगर्त की जो राजधानी हुआ करती थी वो युगंधरा, जिसको जालंधर भी कहते हैं, जालंधर में जो था वो इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। महाभारत युद्ध का भी आपको पता है कि कांगड़ा के साथ संबंध है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जो कांगड़ा रियासत थी उसके द्वारा जो था वो कांगड़ा रियासत के राजा सुशर्मा हुआ करते थे उस टाइम, उसमें जो था वो उनके द्वारा कौरवों का पक्ष लिया गया था, और मत्स्य देश के राजा थे विराट, इनके ऊपर आक्रमण भी जो था वो किया गया था। ठीक है जी, ये कहा जाता है कांगड़ा रियासत के बारे में। इसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। राजतरंगिनी जो कि कल्हन के द्वारा लिखी गई पुराणों में देखने को मिलता है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी त्रिगर्त का मेंशन देखने को मिलता है, और पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जो है वो त्रिगर्त को आयुधाजीवी संघ कहकर जो है वो संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक 17 बार जो है वो 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया? तो प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा 17 बार जो है वो लाल किले के ऊपर जो था वो ध्वजारोहण किया गया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा जो था वो 17 बार लगभग जो था वो लाल किले से जो था वो जो हमारा तिरंगा है उसका ध्वजारोहण जो था वो किया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बोलते हैं कुटियाट्टम भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक नृत्य है? ये जो कुटियाट्टम है ये केरल का जो है वो नृत्य है। कुटियाट्टम आपने केरल का नृत्य ध्यान रखना है। अब ये तो केरल का नृत्य है, हमारे पास ऐसे ही अलग अलग डांसेस जो हैं वो आते हैं जो अलग अलग स्टेट के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उन डांसेस को भी एक बार जानिए। जैसे कि भरतनाट्यम आप पढ़ते हैं, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का जो है वो
इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है। आप जो है वो कुचिपुड़ी पढ़ते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है वो इम्पोर्टेंट डांस है। कथकली पढ़ते हैं, कथकली केरला का जो है वो इम्पोर्टेंट डांस है। और ये जो कुटियाट्टम है, कुटियाट्टम जो है ये केरल का है। मोहिनी अट्टम हो गया, एक मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का ही इम्पोर्टेंट जो डांस आता है, क्लासिकल डांस आता है, उसमें जो है ये आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये तो जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट वन जान लिए। हिमाचल के अलग हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग हैं। हिमाचल के हम जो लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डांसेस होते हैं वो भी हम पढ़ते रहते हैं। आगे बोलते हैं 70 नंबर का जो अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। तो 70 नंबर का जो अभी नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता चुना गया वो किसको चुना गया, वो चुना गया किसको, ऋषभ सेठी को। ये आपने ध्यान रखना है, ऋषभ सेठी को जो था वो चुना गया। और देखो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है ना, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1954 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो ठीक है, 1954 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी एक्टर जिसको दिया गया उनका नाम ऋषभ सेठी है, उनको दिया गया। एक्ट्रेस भी हैं जिनको दिया गया, परंतु दिया किसके द्वारा गया ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पहले तो एक्ट्रेस जान लीजिए, एक तमिल की है नित्या मेनन जिनको दिया गया है, गुजराती हैं मनाशी पारेख जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है। तो ये जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसमें मिनिस्ट्री है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है कौन, मिनिस्टर ऑफ INB कौन है, वो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए। आपने केस देखा था कुछ टाइम पहले, केस हुआ था यूपीएससी का जिसमें एलिगेशन भी थोड़े थोड़े लग रहे थे। फिर यूपीएससी के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया था। अब नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं और नए अध्यक्ष का नाम यहाँ पर एग्जैक्टली पूछा गया है। तो नए अध्यक्ष का नाम है प्रीति सूदन का नाम आपने ध्यान रखना है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, बड़ा ही आसान है। कांस्टेबल के लिए जो अलग से सीरीज चलाई हुई है उसमें हमने हज़ारों बारी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन किसको अपॉइंट करता है तो वहाँ से कमेंट करके बताइए। आगे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय है उसमें भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि करने किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि करते हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, वो पवर्थ नेनी हरीश को किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखेंगे, पवर्थ नेनी हरीश को किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। ये संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। आगे बोलते हैं इंडिया रैंकिंग 2024 में ओवरऑल श्रेणी में जो शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है उसमें कौन सा स्थान रहा है। तो इंडिया रैंकिंग 2024 में जो ओवरऑल एक श्रेणी बनाई जाती है उसमें रैंकिंग देखेंगे तो IIT मद्रास जो है वो टॉप पर रहा है, IIT मद्रास रहा है। आगे बोलते हैं भारत में रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या कितनी है, जो भारत में वेटलैंड है वो कितनी है। तो वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं कि कितनी है भारत में, तो वेटलैंड आपने ध्यान रखना है 85 वेटलैंड जो है वो इंडिया में है, 85 वेटलैंड इंडिया में है। अभी इनकी जो है वो संख्या जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, पहले 80 भी थी परंतु अभी जो है वो 85 जो है वो एग्जैक्टली हो गई है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव उनका नाम है। और 85 पहले 82 भी थी, फिर 3 और ऐड की गई हैं कुछ टाइम पहले, 85 जो है वो है। वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो फरवरी महीने की 2 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 26 नंबर का जो C8 जो एक क्रिकेट रेटिंग है इसमें जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो राहुल द्रविड़ को दिया गया है, इनका नाम ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं वल्नर क्वेश्चन हमारे जो करंट अफेयर में बनते हैं, और कुछ तो स्टैटिक जीके होती है जो इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बड़े ही सिलेक्टेड और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये होते हैं। आज तो हमने हर एक क्वेश्चन को वन लाइनर में भी डिटेल से जाना है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है HRTC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। HRTC की स्थापना कब की गई। हमने क्वेश्चन इसलिए पढ़ा था क्योंकि HRTC को बने हुए उस टाइम 50 साल हो गए थे, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में। अभी आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।